हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं विष्णु प्रकाश डेली इम्पोर्टेंट जीके की सीरीज में एक बार फिर आप सभी के समक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विद श्रीवास्तव जी पर उपस्थित हो गया हूं। तो आज की हमारी सीरीज में एक टॉपिक है गुप्त काल। इससे संबंधित कुछ लॉन्ग क्वेश्चन एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आप लोगों से मशवरा करूंगा इस विषय पर। सर्वप्रथम आज गणतंत्र दिवस है। आपको 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र दिवस इसकी शुरुआत 26 जनवरी सन 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान को बनाने के बाद 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू कर दिया गया और इसलिए हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो गाइस, इस विषय पर मैंने बहुत सारी आज वीडियोस बनाई। एक मैंने इंग्लिश पर भाषण दिया और एक मैंने अपनी कविता, और एक मेरे साथ एक अतिथि आए थे, उन्होंने भी अपनी प्रति हम तक पहुंचाई। तो चलिए गाइस, समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला, गुप्त वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक राज्य किया? गुप्त वंश के शासकों ने कुल कितने वर्षों तक राज्य किया? तो इसका आंसर है गुप्त वंश के शासकों ने 200 वर्षों तक राज्य किया हुआ है। ठीक है, 200 वर्षों तक। अगला है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा? समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा? तो गाइस, का आंसर है समुद्रगुप्त के विजय अभियान को उसके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदवाया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अभी प्रयाग प्रशस्ति के नाम से इसे हम जानते हैं। अगला है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? स्पष्ट करें। तो चलिए स्पष्ट कर देते हैं। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को दृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध द्वारा शांति स्थापित की। यह शासन व्यवस्था मौर्यकालीन 3 स्तरीय, स्थानीय, प्रांतीय व केंद्रीय से मिलती जुलती थी। इस काल में साहित्य, धर्म, कला व संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्त काल में उद्योग धंधे, व्यापार तथा वाणिज्य में अधिक प्रगति हुई। देश धन धान्य से पूर्ण था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। तो गाइस, ये था। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं गुप्त काल से संबंधित। अगला है, फायान कौन था? उसने तत्कालीन भारत के विषय में क्या लिखा? फायान एक चीनी यात्री था जो 396 ईस्वी में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत पहुंचा। उसने गुप्तकालीन समाज के बारे में लिखा है कि समाज कई जातियों में बटा हुआ था तथा सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहते थे। अछूतों के वर्गों से लोग घृणा करते थे। जो अछूत लोग होते थे उनसे लोग घृणा करते थे। उन्हें
बाकी नगर से बाहर जाकर रहना पड़ता था। उच्च जातियों के लोग उनकी ओर देखना भी ठीक नहीं समझते थे। गुप्तकालीन समाज की यह बात सबसे बुरी थी। तो गाइस ये सब बातें बहुत बुरी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था? उसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया? समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, जिनको द्वितीय बोलते हैं, 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को हराया। इससे उसे समुद्री पश्चिमी बंदरगाह मिल गया। इसके बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। चलिए गाइस सही मिलान कीजिए, में कुछ मिलान देख लेते हैं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास के लिखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम की रचना है। शूद्रक, शूद्रक की क्या है? मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। अगला है विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस। विशाख ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस। अगला है वराह मिहिर। अब थोड़ा इसकी एक बात है, गुरुत्वाकर्षण, जिसका उन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण को। आर्यभट्ट, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। तो गाइस ये थे गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आए होंगे। अगर मुझसे कहीं भी त्रुटि हो रही है तो मुझे क्षमा करें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।